छावला में हुआ एक 19 साल की लड़की के साथ रेप केस, छावला केस, जो कि ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसने उसके बारे में जस्टिस नहीं मांगा, जिसने उसके बारे में बात नहीं करी। यहाँ तक कि आज 2023 में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर आज भी लोग हु किल्ड किरण नेगी ये सवाल उठाते हैं। क्या जरूरत पड़ गई आपको फिर से यहाँ आने की? मैम ऐसा है, मैं पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, सर्वोच्च न्यायालय जिस पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, उन्होंने इन सारे अपराधियों को क्या कहते हैं, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन क्यों किया, ये हमारा सवाल है। अगर किरण नेगी की हत्या हुई है तो उसको किसने मारा है? इससे हमारा उत्तराखंड का समाज ही नहीं, गैर उत्तराखंड की महिलाएं भी बहुत हताहत हुई हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इतना उल्टा जो हमारा फैसला आया है, ऐसा क्यों आया? शासन प्रशासन इसका जवाब दे, सरकार इसका जवाब दे कि किरण नेगी को आखिर किसने मारा। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा फैसला क्यों दिया? आज पूरी मातृशक्ति ये पूरे सरकार से, शासन प्रशासन से सवाल करती है कि हु किल्ड किरण नेगी। 2012 को ये केस हुआ था, 2023 अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। क्या लगता है क्या कुछ वजह रही है? देखिए, जो वजह रही है ये तो हमें ये नहीं पता कि क्या वजह रही है। हो सकता है कि भाई इसमें कुछ कमी हमारी तरफ से हो सकता है कुछ कमी उनकी तरफ से हो, लेकिन इसका हमें एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि एक बिटिया की निर्मम हत्या हुई है, नृशंस हत्या हुई है, उसका बलात्कार हुआ है। लेकिन वो बलात्कारी कौन थे? आपराधिक मानसिकता के लोगों को छोड़ दिया गया, तो क्या महिला सुरक्षा कहाँ रह जाती है? महिला सुरक्षा की बात उठती है यहाँ पे। इतने साल हो गए, एक बच्ची आज भी इंसाफ मांग रही है, उसके परिवार इंसाफ मांग रहे हैं। सरकार इतना समय लगा रही है, कोर्ट इतना लंबा समय लगा रहा है। क्या लगता है कि आगे क्या कुछ होगा? देखिए, मेरे हाथ में जिस तरह से आप बैनर देख रहे हैं, वेयर इज जस्टिस, न्याय कहाँ है? और वो न्याय जिस पर एक आम आदमी का विश्वास होता है, जिस पर हर पीड़ित परिवार, हर पीड़ित का विश्वास होता है कि वो न्याय प्रणाली के साथ में चलकर उसको उसके विरुद्ध हुए अन्याय के विरुद्ध जो भी है वो उसको न्याय मिले। लेकिन किरण नेगी की हत्या 2012 में हुई, उसके साथ विभिन्न हत्याकांड होता है, उसके बाद लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से अपराधियों को फांसी की सज़ा मिलती है और सुप्रीम कोर्ट से कुछ तथ्यों के अभाव में उन अपराधियों को खुलेआम छोड़ दिया जाता है, जिसमें से एक अपराधी के द्वारा पिछले महीने एक ऑटो ड्राइवर की हत्या हो जाती, वो फिर पकड़ा जाता, विनोद नामक अपराधी। लेकिन फिर भी सरकार ने उन दुरंत जो भी अपराधी थे, जितने ये नृशंस हत्या करने वाले अपराधी थे, इनको खुलेआम छोड़ा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और अपनी न्याय प्रणाली से और भारत के संविधान से एक सवाल है कि वेयर इज जस्टिस, जस्टिस कहाँ है? अगर आपने सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी सर्वोच्च न्यायालय प्रणाली ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया, तो आपके हिसाब से क्या लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको खारिज क्यों किया गया? और अगर किरण नेगी की हत्या नहीं हुई, वो अपराधी नहीं थे, तो आज किरण नेगी कहाँ है? हु किल्ड किरण नेगी? और किरण नेगी की हत्या हुई है तो वो अपराधी कहाँ है? और अगर वो अपराधी थे तो उन्हें सजा क्यों नहीं दी गई, उन्हें छोड़ा? अगर गली मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा होता है तो सामने वाले से कहा जाता है कि कोर्ट में मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो कोर्ट का जो न्याय है वो आ भी नहीं रहा है, और आता भी है तो जो मुजरिम है उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इस केस को देख के आप लगा लो कि 13 साल हो गए, न्याय नहीं मिल रहा और हत्यारे ऐसे घूम रहे हैं। हमारा मतलब पूरा देश और हमारी उत्तराखंड की जनता में बहुत आक्रोश है और हमें उम्मीद है कि एक न एक दिन हमें न्याय मिलेगा। और मतलब क्या बताऊँ मैं, कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है, रोना भी आता है कि ये मतलब अंधा कानून हो गया हमारे देश में। बस ये लड़ाई मैडम हमारी बदस्तूर जारी रहेगी जब तक हमारी किरण नेगी को हम जन आंदोलन शुरू करने वाले हैं। ये हमारी न्याय प्रणाली, हमारी न्याय व्यवस्था और भारत के संविधान के खिलाफ हमारी एक लड़ाई है कि अगर पीड़िता है तो उसके दोषी। कोई आखिरी बात जो आप हमारी जनता से? हम सरकार से अपील करना चाहते हैं और सर्वोच्च न्यायालय से अपील करना चाहते हैं कि इस केस को दोबारा रीओपन किया जाए और पूरे उसकी जजमेंट हमें लोगों को बताया जाए। आखिर ऐसा क्यों, आखिर क्यों आपराधिक मानसिकता के लोगों को छोड़ दिया गया? क्या इस देश में अपराधियों को, बलात्कारियों को छोड़ा दिया जाएगा? खुले छोड़े जाओ, जिसका मर्जी रेप करो, हम बुराएंगे। और क्या होंगे इसके मतलब ना इन फ्यूचर में कोई भी मतलब अपनी बेटियों को ऐसे मतलब क्या बोलूँ मैं। तो कोर्ट ने जिस तरह छावला
केस फाइल को बंद कर दिया गया है। यहाँ के लोगों की मांग है कि उस फाइल को दोबारा से खोला जाए। आपकी क्या कुछ मांगे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस केस के प्रति? इसको दोबारा से खोला जाए और किरण नेगी को न्याय मिलना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, 13 साल हो गए हैं, 13 साल ये केस पूरा चला, उसके बाद भी जो मुजरिम थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि कहाँ कुछ चीजें हैं जो नजरअंदाज की जा रही है? बिल्कुल इसमें नज़रअंदाज हुआ है। न्याय प्रणाली के ऊपर इस पे दोष जाता है या उसकी कार्रवाई जो है वो सही ढंग से नहीं हुई है, तो इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग एक शांतिपूर्ण ढंग से न्याय मांग रहे हैं, उसी का केस नहीं। आप देख लीजिए, ऐसा ही अंकिता भंडारी के साथ भी इसी तरीके से है। तो कहीं ना कहीं तो त्रुटि रही है न्याय प्रणाली में, जो कि उसका संशोधन होना चाहिए। ये दोबारा से केस सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी जाना चाहिए और इसमें जो भी है अपराधी गणों को पकड़ा जाना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम किरण नेगी के हत्यारों का पता तो लगे, वो कहाँ हैं और किन लोगों ने उसको मारा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों की सिर्फ यही मांग है कि उस केस को दोबारा से खोला जाए, उसके बाद उसमें जांच पड़ताल की जाए और तथ्यों को सामने रखा जाए। 2012 में हुआ छावला केस, 19 साल की लड़की के साथ जिस तरह बदसलूकी की गई, यहाँ तक कि उसकी हत्या भी कर दी गई। 2023 तक आ गया है ये केस, अभी तक चल रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जितने भी मुजरिम उसमें गिरफ्तार किए गए थे, सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया। हर शख्स इसमें उतरा है किरण नेगी को इंसाफ दिलाने के लिए। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे कवि जो किरण नेगी को सपोर्ट करते हैं और किस तरह से अपने शब्दों में उन्होंने इस पूरे कांड को पिरोया है। सर, आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं। सबसे पहले मेरा नमस्कार। कि भारत तो मातृशक्ति देश है, भारत की पहचान माँ से होती है, लेकिन आज भारत में क्या हो रहा है? माँ बेटी के साथ अत्याचार, माँ बेटी के साथ आप अभी हमने देखा किरण दीदी के साथ क्या हुआ, तो हमेशा एक आत्मा खोल उठती है क्या हो रहा है। कुछ लाइनों के माध्यम से मैं कोई अपनी कविता दीदी के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ, लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि आप जागिए और इस मातृ प्रधान देश का सम्मान कीजिए, इसकी संस्कृति बचाइए। जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, जगे नहीं तो खो जाएगी बेटी की पहचान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान। गो गंगा गायत्री गीता वेदों का वरदान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। सागरों के पार वाली संस्कृति मन बसी, तन तो स्वदेशी मन पश्चिम का दास है। गांव और शहरों की दूरियां हुई जो कंपन, गढ़ भी यतीमी अंगना उदास है। भारत को भूल रहे भावी युवा कर्णधार। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। कुछ लाइन और है मेरी दीदी। आज वास्तव में हम सभी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। कुछ कविताओं के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम ना आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाओ तैयार। आप देख सकते हैं किस तरह से नारी शक्ति को बढ़ावा देते हुए और उसके साथ हो रहे बदसलूकी को रोकने की मांग को लेकर हर कोई शख्स अपनी आवाज उठा रहा है। बने रहे लाइव न्यूज़ 100 के साथ। मैं नितिका शर्मा फिर हाजिर होंगी।